एक भारतीय अपराधी जो 36 वर्षों तक सक्रिय रहा, 1968 से 2004 तक। वह सैंडलवुड स्मगलिंग और पोचिंग का आरोपी था। उसने तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के जंगलों और स्क्रब लैंड्स में अपराध किए। उसे लगभग 184 लोगों की हत्या के लिए वांछित था, जिनमें से आधे पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे। उसने लगभग 500 हाथियों का शिकार किया, जो उस क्षेत्र में मारे गए 2000 हाथियों में से थे। वह 16 करोड़ रुपए की आइवरी स्मगलिंग और लगभग 143 करोड़ रुपए की 65 टन सैंडलवुड स्मगलिंग के लिए भी जिम्मेदार था। वह था वीरापन। वीरप्पन का जन्म 1952 में एक तमिल फैमिली में गोपीनाथम कोलेगला, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, मद्रास स्टेट में हुआ, जो अब कर्नाटका में है। 1990 में उसने मुथुलक्ष्मी से शादी की, जिन्होंने रिपोर्टेडली उसकी नोटोराइटी और मुस्टाश की वजह से उससे शादी की। 2004 तक उसकी 2 बेटियां, विद्या रानी बॉर्न इन 1990 और प्रभा बॉर्न इन 1993, तमिलनाडु में पढ़ाई कर रही थी। वीरप्पन ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत अपने चाचा सालवाई गाउंडर की मदद से की, जो एक कुख्यात पोचर और सैंडलवुड स्मगलर थे। शुरुआत में वीरप्पन ने सैंडलवुड और आइवरी स्मगलिंग का काम किया और हाथियों को उनके टस्क्स के लिए मारा। बाद में उसने अपने चाचा से अलग होकर अपना गैंग बना लिया। अगले 25 वर्षों में वीरप्पन और अन्य पोचर्स ने मिलकर 2000 से 3000 हाथियों का शिकार किया, जिसमें से लगभग 500 हाथियों के शिकार के लिए वीरप्पन और उसके गैंग को जिम्मेदार माना जाता है। उसे पहली बार 1972 में गिरफ्तार किया गया था। वीरप्पन ने अपनी पहली हत्या 17 साल की उम्र में की थी। इसके बाद उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसकी इलीगल एक्टिविटीज का विरोध करते थे। उसके शिकार आमतौर पर पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और इन्फॉर्मेंट्स होते थे। 1987 में वीरप्पन ने सथ्यामंगलम तालुका के एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम, जो तमिलनाडु से थे, का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने उसकी गतिविधियों की ओर भारतीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उसने नवंबर 1991 में एक वरिष्ठ IAFS ऑफिसर पंडिल्लपल्ली श्रीनिवास की हत्या कर और अधिक ध्यान खींचा। वीरप्पन को सिविलियंस की हत्या करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपने ही गांव के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह एक पुलिस जीप में यात्रा कर रहा था। वह नियमित रूप से उन लोगों की हत्या करता था जिन पर उसे पुलिस इन्फॉर्मर होने का शक होता था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण वीरप्पन आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग सकता था। स्टेट जुरिस्डिक्शन प्रॉब्लम्स के कारण पुलिस अधिकारियों को दूसरे राज्यों में जाकर वीरप्पन को पकड़ने से भी रोका जाता था। गोविंदपादी, मेट्टूर में वीरप्पन ने एक बंडारी पर्सन की हत्या कर दी, जिस पर उसे पुलिस इन्फॉर्मर होने का शक था। इसके बाद 41 सदस्यों की एक टीम, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट्री ऑफिशियल शामिल थे, मामले की जांच के लिए भेजी गई। 9 अप्रैल 1993 को टीम के वाहन के नीचे लैंडमाइंस विस्फोट किए गए। यह विस्फोट पालर में हुआ, जो मलाई महादेश्वरा हिल्स के पास है और वर्तमान में चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में स्थित है। इस घटना में टीम के 22 सदस्य मारे गए। इसे पालर ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है और यह वीरप्पन का सबसे बड़ा सामूहिक हत्याकांड था। 1992 में कर्नाटका और तमिलनाडु सरकारों ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया। यह तमिलनाडु में संजय अरोरा और कर्नाटका में शंकर बिद्री द्वारा संचालित था, जबकि वॉल्टर डेवारम संयुक्त प्रमुख थे। फरवरी 1992 में उसके साथी गुरुनाथन को कर्नाटका टास्क फोर्स ने मार गिराया, जिसमें SI शाकिल अहमद ने अकेले उसे पकड़ने की जिम्मेदारी निभाई। 3 महीने बाद वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन, जो कोलगाल में है, पर हमला किया, कई पुलिस वालों को मार डाला और हथियार तथा गोला बारूद कब्जे में ले लिया। अगस्त 1992 में वीरप्पन ने SI शकील अहमद के लिए एक जाल बिछाया और उनकी हत्या कर दी, जिसमें 5 अन्य लोग भी मारे गए। इसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्सेज ने दोनों राज्यों की सीमा और गोपीनाथम गांव, जो वीरप्पन का जन्म स्थान के आसपास, गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इन अभियानों के दौरान संजय अरोरा और शंकर बिदारी के नेतृत्व में वीरप्पन के गिरोह को सिर्फ 5 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया। गोपीनाथम के ग्रामीणों के साथ बैठकें आयोजित की गईं और 5 करोड़ का बाउंटी घोषित किया गया। 1993 में टास्क फोर्स ने
वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार किया और उस पर सहायता करने का आरोप लगाया, लेकिन सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 30 जून 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ा सिनेमा के अभिनेता राजकुमार और 3 अन्य लोगों का अपहरण किया। यह घटना दोदा गाजानूर नामक गांव में हुई, जो सत्यमंगलम तालुक, एरोडे डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु कर्नाटका सीमा के पास स्थित है। राजकुमार अपने घर की हाउस वार्मिंग सेरेमनी में भाग लेने गए थे। इस घटना के बाद बैंगलोर और कर्नाटका के अन्य हिस्सों में भारी जनाक्रोश और हिंसा हुई। 22 सितंबर को बैंगलोर में एक बंद भी आयोजित किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों ने तमिलनाडु सरकार से मदद मांगी और सहायता के लिए चेन्नई का दौरा किया। निगोशिएशंस के लिए नागकिरण पत्रिका के संपादक आर गोपाल को शामिल किया गया। गोपाल ने पहले भी वीरप्पन के साथ इसी तरह की निगोशिएशंस में भाग लिया था और कई बार जंगल जाकर बातचीत की थी। वीरप्पन ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट में तमिलनाडु के लिए न्याय की मांग की, तमिल को कर्नाटका की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने और तमिलनाडु में कैद कुछ तमिल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की शर्त रखी। राजकुमार को 108 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और नवंबर 2000 में बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बाद में खुलासा किया कि उनकी रिहाई के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने एच नगापा, जो कर्नाटका के पूर्व मंत्री, का अपहरण कर लिया। यह घटना कमागेरे, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में उनके गांव से हुई। नगापा 1996 से 1999 तक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के मंत्री थे। कर्नाटका और तमिलनाडु की जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्सेज ने केरला पुलिस के साथ मिलकर उनकी रिहाई के लिए प्रयास किया। एनकाउंटर असफल रहा और 3 महीने बाद नगापा का शव कर्नाटका के जंगल में मिला। इसके बाद कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने वीरप्पन की जानकारी देने पर इनाम बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया। 1990 के दशक के दौरान वीरप्पन ने कई वर्षों तक पुलिस ऑफिशियल्स और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण किया और उनसे रैंसम मनी की मांग की। ऐसा माना जाता है कि कई बार यह रैंसम्स अनौपचारिक रूप से दिए गए थे। जुलाई 1997 में उसने चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट के बुरुदे फॉरेस्ट में 9 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का अपहरण किया। इस मामले में बंधकों को कुछ साल बाद बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया, भले ही उसकी रैंसम डिमांड पूरी नहीं की गई। यह भी माना जाता है कि वीरप्पन ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में बड़ी मात्रा में पैसे गाड़ रखे थे। 2002 में पुलिस ने उसके गिरोह के सदस्यों से 3.3 मिलियन रुपए बरामद किए। इतने सारे अपराधों के बाद वीरप्पन के अंत का समय नियोजित किया गया। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन और उसके 3 साथियों को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स और एन के सेंथामराई कन्नन ने के विजय कुमार के नेतृत्व में मार गिराया। यह एनकाउंटर पप्पारपट्टी गांव के पास दारमापुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हुआ। वीरप्पन और उसके साथियों को एक अंडरकवर पुलिसमैन ने धोखे से एम्बुलेंस में यह कहकर बुलाया कि उन्हें दारमापुरी में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने पहले से पप्पारपट्टी गांव में योजना बना रखी थी। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पहुंची, उन्होंने उसे घेर लिया और हुई गनफाइट में वीरप्पन और उसके साथियों को मार डाला। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन कोकून का नाम दिया गया। वीरप्पन के साथी सेथुकुली गोविंदन, चंद्रेगौडा और सेथुमानी भी इस ऑपरेशन में मारे गए। उसकी मौत को एक राक्षस का अंत बताया गया। वीरप्पन को मुलाकाडू, मेट्टूर, तमिलनाडु में दफनाया गया। यह वीडियो वीरप्पन के बारे में था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।